My name is Suraj Kumar, and in this video I will tell you how to apply for CMA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आकर आपको सबसे पहले प्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, प्लेसमेंट सेक्शन में आने के बाद आपको जाना है ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पे, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। And in training you have to go in practical training option. So this is the option. And after that you will find this page, and here you have to go for practical training scheme, और फिर आप आएंगे न्यू स्कीम में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फर्म ऑर्गेनाइजेशन और इन कंपनी में अप्लाई करने से पहले कुछ रूल्स हैं इसके, जो आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बताता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि if somebody has applied for intermediate after 11th February 2020, then he have to go for 15-month training। तो उसको 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी ज़रूरी है। अगर किसी ने 11 फरवरी से पहले एडमिशन लिया है इंटरमीडिएट में, तो उसको 6 मंथ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग शैल अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो करनी है वो हम किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस किस कॉस्ट अकाउंटेंट या फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम जो ट्रेनिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं प्रैक्टिकल कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर, अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर, और इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। So these are the organization where we can go for the training. If the ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इफ़ द फॉर्म ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कंसल्टेंसी डिवीज़न। अगर आप में से कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी में ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो ही हैज़ अ सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीज़न, देन ही कैन गो और शी कैन गो। ठीक है, यहाँ पे एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हम इनमें से जितनी भी मैंने आपको ये बताई, सी जो हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म है प्रैक्टिसिंग, या फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके अंदर तो कोई लिमिट नहीं है सच। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विद अ टर्नओवर ऑफ ₹25 लाख इन केस ऑफ अ सर्विस सेक्टर, और 50 लाख इन केस ऑफ अदर देन सर्विस सेक्टर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि उसका टर्नओवर 25 लाख और 50 लाख होना चाहिए। 25 लाख इन केस ऑफ सर्विस, एंड इन फॉर गुड्स अदर देन सर्विस उसका टर्नओवर 50 लाख होना चाहिए। ठीक है, अब हम जो ट्रेनिंग करते हैं, रिकॉग्नाइज एरिया फॉर ट्रेनिंग। क्या क्या एरियाज हैं जिसके अंदर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं? पहला है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सीख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो हु आर टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सारा रूल लिखा हुआ है कैसे करके आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को, किसके अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है। एग्जाम्शन फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं इजीली। और प्रोसीजर फॉर इंटीमेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो इंस्टीट्यूट को कैसे पता चलेगा
कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की साइट पे ही, जो मैं आने वाली अपनी वीडियोस में बताऊंगा कैसे करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी के लिए आप ये देख लीजिए, जब भी आप ट्रेनिंग पे जाए तो ये फॉर्म होते हैं, T1 होता है, T4 होता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो आपको ये फिल करके सबमिट करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट की साइट पे, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्टाइपेंड जो हमें मिलता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज को। देखो स्टाइपेंड कैसा है, अगर आप फर्म में ट्रेनिंग करते हैं ना तो आपको फर्स्ट ईयर में 2000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में 3000 एंड थर्ड ईयर में 4000। बट इफ़ यू गो फॉर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपको स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है। ये चेंज हो गया, पहले 8000 था फर्स्ट ईयर के लिए, अब 10000 हो गया है। सेकेंड ईयर में क्या है, 10000 था पहले, अब 12500 हो गया, अब ये चेंज हो चुका है। तो स्टाइपेंड अगर आप फॉर्म में जाएंगे या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट में जाएंगे तो आपको कम मिलता है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स वेयर यू मस्ट हैव टू रीड, ठीक है। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं बिफोर अप्लाइंग। तो यही यही थी मेरी पहली वीडियो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके बाद मैं अपनी सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो ओके, बाय।